मेरा आपसे ये प्रश्न था कि हमारे घर की एक परंपरा है, हमारे जो महाराष्ट्र द्वारा हमको दी गई है, उसकी सेवा है, सब कुछ है। पर जैसे अभी मैं यहाँ बाहर आ गया, एक मेरी एक अलग वर्क लाइफ, जो मेरी एजुकेशन स्टूडेंट लाइफ जो चल रही है, उसमें जो पुष्टि मार्ग की जो रिजिड परंपरा है, पुष्टि मार्ग की जो मतलब सेवा परंपरा, वो सब बहुत रिजिड है, अपने आप में उसका एक अलग लेवल है। मैं उसको मन से फॉलो करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ कई ऐसे श्रोतागण होगी जिनके घर की अलग परंपरा होगी, कुछ उनकी खुद की देखी हुई नई परंपरा होगी, उनको फॉलो करना चाहते हैं। पर ये स्टूडेंट ऑफ वर्क लाइफ जो होती है, ये हर चीज़ को मैनेज करने नहीं देती है। और इसमें अगर मैं मेरे कंटेक्स्ट में बोलूँ, जो मेरे घर की परंपरा है और जो मेरे घर के संस्कार या फिर जो मेरा दर्शन है, उसको कैसे फॉलो करूँ स्टूडेंट ऑफ वर्क लाइफ के कंटेक्स्ट में। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा भैया, आप पुष्टि वैष्णव हो। व्यक्ति के लिए जो महत्वपूर्ण होता है ना, वो उसको कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेता है। और आप क्योंकि भक्ति परंपरा के व्यक्ति हो, इसलिए मैं आपसे एक बात कहूं। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान में बहुत अकल है। वो ये समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आधी से ज्यादा दुनिया है ना, देवताओं को और भगवान को बेअकल समझती है कि कहीं हमारे हाथ से माला छूट जाए तो हनुमान जी नाराज ना हो जाए कहीं। तो पहली बात तो ये है कि परमात्मा में बहुत अकल है, और वो ये जानते हैं कि आप इस समय पढ़ रहे हैं और इस समय आप अपने प्रोफेशन स्टैब्लिशमेंट में लगे हुए। एक चीज मैं आपसे बताऊं, हम जब कोई घर बनाते हैं तो घर में बेडरूम भी बनाते हैं। ओरिजिनली तो हम बेडरूम में ही रहते हैं, फिर भी हम ड्राइंग रूम को कितनी अच्छी तरह सजाते हैं। शायद पूरे दिन में 1 घंटा भी वहां बैठते होंगे। जब कोई आता है तो ड्राइंग रूम में ही उससे मिलते हैं, फिर भी उसको सबसे अच्छी तरह सजा के रखते हैं। हम उसमें गेस्ट रूम भी बनाते हैं। हो सकता है कि गेस्ट साल में एक बार आता हो, पर उसको आने के लिए हम तैयार रखते हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ के जितने एस्पेक्ट्स हैं, हमें उस सबको तैयार रखना चाहिए। और जो जिस समय महत्वपूर्ण हो जाए, अब बहुत सारे गेस्ट आ गए तो आपने साल भर गेस्ट रूम पर जो खर्चा किया था, वो एक रात भी कोई खुश होके चला गया तो आपकी मेहनत सफल हो गई। तो ऐसे आपकी एजुकेशन लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप पुष्टि मार्ग की जितनी प्रणाली को फॉलो कर सकते हो। जैसे मैं अगर अब बिल्कुल इन डिटेल चला जाऊं, तो भगवान के विभिन्न स्वरूप होते हैं। गोपाल जी का तो स्वरूप होता है जिसको गोसाई जी अपने हाथ से घर में विराजते हैं और अपरस की पुष्टि प्रणाली आप सबको देते हैं। पर अब हम इसमें एक समाधान ये कर सकते हैं कि आप उस विग्रह की जगह चित्रपट की सेवा करो। एक चित्रपट अपने घर में उसी गोपाल जी का विराजमान कर लीजिए, तो उससे आपकी एक तो आदि सेवा स्वयं ही कम हो गई। अब मुकुट नहीं पधराना होगा, सिरपेच नहीं पधराना होगा, बेसर नहीं पधरानी होगी, बंशी नहीं पधरानी होगी, पोशाक नहीं पधरानी होगी। चित्रपट में वो सब व्यवस्थित है। तो आप थोड़ा सा तिलक लगाएंगे, हल्का सा एक दिया प्रज्वलित कर देंगे। तो इस प्रकार से हम वर्तमान समय में भगवान को, हम कोई भी जो करते हैं कार्य, वो अपने लिए ही करते हैं। ठाकुर जी तो जिससे भी खुश हो जाएं, ये सब प्रोसेस उनके लिए नहीं है। ये सब प्रोसेस निज श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, ये अपनी ही सुधारी के लिए है। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा उसको बैलेंस कर लीजिए। कोई एक चीज को पकड़ लीजिए, वन थिंग विच यू विल ऑलवेज डू। आप ये कहो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, एजुकेशन लाइफ है। मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको बताऊं, मैं राधा रमण जी का आचार्य हूँ, जहाँ अपरस की बहुत गंभीर सेवा है। और मैं तो 11.5 महीने ट्रैवल में होता हूँ। हमारे यहाँ तो मुझे तो खुद भीतर जाके गोसाई जी की तरह सेवा करनी चाहिए, पर उसके बाद भी कोई एक आध चीज ऐसी है जिसको मैंने पकड़ के रखा, और मैं अपनी यात्राओं के सारे क्रम में उस क्रिया को संभाल कर रखता हूँ। उसी से उपासना हमारी पक्की हो जाती है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने स्टूडेंट्स के लिए कितना आसान कर दिया। आप भोग नहीं लगा सकते तो एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दीजिए, मैं उसी में तृप्त हो जाऊंगा। तो ऐसे ही आप उसको रखिए, पर छोड़ना नहीं चाहिए। ड्राइंग रूम भी सजाना चाहिए, गेस्ट रूम भी सजाना चाहिए, किचन भी सजानी चाहिए, बेडरूम भी। चाहे हम 14 आवर्स बेडरूम में रहते हैं, पर कभी और किसी के ड्राइंग रूम को देखकर किसी का पता भी नहीं चलता। हम ड्राइंग रूम देख के सोचते हैं बहुत अच्छा आदमी है। असलियत तो बेडरूम से ही पता चलती है। ड्राइंग रूम तो बढ़िया सज रहा होगा और बेडरूम में घुसने तक की जगह नहीं होगी। तो ये सब विषय संभालिए। आपका मंगल हो।